तो ब्रिटेन ने पहले ही कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन का समर्थन किया। अब यूक्रेन में ब्रिटेन का टाइफून। आइए इसकी कुछ खासियतें बता देते हैं कि क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि रूस ब्रिटेन के बीच टेंशन बढ़ने के आसार या आशंका नजर आ रही है। वजह क्या है? यूक्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन का प्लान है। आसमान में टाइफून फाइटर जेट की तैनाती संभव है। यूक्रेन जंग की आसमान से निगरानी की तैयारी चल रही है। यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की सुरक्षा करेंगे ये विमान, टाइफून विमान। अब देखिए मायने क्या है ये भी समझ लेते हैं। रूस नेटो के बीच जंग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये सीधी सीधी जंग की तरफ ललकारने की एक तरह से कोशिश है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अगले हफ्ते ईरान अमेरिका की भी बैठक है। जी हां, मीटिंग में ईरान मुद्दे पर बातचीत होगी। ईरानी न्यूक्लियर कार्यक्रम पर यह चर्चा होगी। वॉशिंगटन में होगी इजराइल यूएस की बैठक। और देखिए, ईरान अमेरिका के बीच बढ़ा है तनाव। मध्य पूर्व में यूएस विमान वाहक पोत यूएसएस कार्ल विंसन की होगी तैनाती। तो देखिए, ईरान के साथ टकराव बढ़ेगा भी। और जैसा कि ट्रंप का एक अनाउंस्ड प्लान है ईरान को लेकर, वो इसी दिशा में जाता नजर आ रहा है, यानी ईरान से टकराव बढ़ने की दिशा में ही नजर आ रहा है। सिवा सर, अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे, एक कंपैरिजन की तुलना हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें। और ईरान रूस, थोड़ी देर पहले संजय सर भी ये चुपके से मुझे कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो गठबंधन है रूस चीन ईरान, इसको किसी तरीके से तहस नहस कर देना है, तोड़ देना है। क्या ट्रंप अमेरिका उस प्लान पे काम कर रहे हैं वाकई में, और कितना सफल हो सकते हैं? क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट सर्वोपरि है और उसके लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, ये रूस चाइना ईरान समझते हैं। बिल्कुल, देखो अभी जो सबसे ज़्यादा मेन एम है अमेरिका का कि किसी प्रकार से ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना बनाने दे, और वो इसके लिए वो तैयारी कर रहा है। और इसमें वो चाहता है कि किसी तरीके से रूस को ईरान के पलड़े से निकाला जाए, क्योंकि रूस को बड़ी हेल्प दी है ईरान ने रशिया यूक्रेन वार में, स्पेशली जो शाही ड्रोन दी। तो ये कहीं ना कहीं अगर अमेरिका के रिलेशनशिप रूस के साथ अच्छे होते हैं तो फिर रूस डायरेक्टली नहीं खड़ा होगा ईरान के साथ। दूसरा, अमेरिका क्या चाहता है कि रूस को चीन के पलड़े से भी निकालना चाहता है, कि धीरे धीरे जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहा है, रूस के साथ अपने संबंध अच्छे कर रहा है, को रूस को अपनी तरफ लाना चाहता है, रूस को चीन से भी दूर करना चाहता है, और रूस ज़्यादा हेल्प ईरान की बिना करे। अब ये सच्चाइयाँ आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। या तो उनके साथ कोई डील हो जाएगी, नहीं तो वो कहीं ना कहीं हमला होगा, और वो ये यकीन करेंगे कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए। दो तीन चीज़ें और होने वाली हैं आने वाले समय। जो यूरोप की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से यूरोप ने अब देख लिया है कि अमेरिका के ऊपर वो ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, अब उनको अपनी सिक्योरिटी अपने आप देखनी है। मुझे लगता है ये डिसएडवांटेज रशिया के लिए है, क्योंकि आने वाले समय में जो यूरोप अपना ज़्यादा पैसा खर्च करता था इकोनॉमी के लिए, अब वो 3% से ज़्यादा जीडीपी का इस्तेमाल करेगा अपने डिफेंस के लिए। बिल्कुल सिवाल सर, लेकिन लब्बो-लुआब ये है कि रशिया रुक नहीं रहा है, रूसी हमले जारी हैं, और अपनी धमक जताने के लिए ज़ेपोरिजिया इस वक्त हिट पॉइंट है, टारगेट पॉइंट है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, ज़ेपोरिजिया में रूसी हमले जारी हैं। ज़ेपोरिजिया में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। ज़ेरान 2 ड्रोन से अटैक किया गया है, हमले किए गए हैं। तो देखिए, रशिया की ओर से भी लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, और ज़ेपोरिजिया में रूस के हमले हुए हैं, ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन का जवाब ड्रोन से ही दिया जा रहा है। और देखिए, एंगल्स एयरबेस में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन ने एयरबेस को बनाया था निशाना, यूक्रेनी सेना ने एयरबेस पर ड्रोन से हमले किए थे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बात अमेरिकी फाइटर जेट की कर लेते हैं। जी हां, बड़ी खबर यह है कि दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट अमेरिका बना रहा है। दुनिया का अमेरिका ने जारी की है F-47 की पहली तस्वीर। ये 6th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है F-47। F-22 की जगह लेगा F-47 लड़ाकू विमान। F-47 की जो कीमत है वो $300 मिलियन बताई जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, उन्होंने इसकी खासियत, इसकी खूबियों के बारे में बताया। आइए कुछ और ज़्यादा सरसरी निगाह डालते हैं कि F-47 की जो काबिलियत है वो क्या है। फाइटर जेट है और दुनिया का सबसे घातक बताया जा रहा है, सबसे उन्नत, सबसे सक्षम, सबसे घातक विमान इसे कहा जा रहा है। 6th जनरेशन का फाइटर जेट है। स्टेल्थ टेक्निक से विमान का निर्माण हुआ है। सभी जेट से ज़्यादा F-47 की स्पीड देखी जा रही है, चाहे वो मोबिलिटी हो, पेलोड हो, इसमें कोई टक्कर नहीं है इसके मुकाबले। F-47 F-22
रैप्टर विमान की जगह लेगा। F-47 बनाने की जिम्मेदारी बोइंग को दी गई है, जिसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप बता रहे थे। 2030 तक यूएस वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा और 47वें राष्ट्रपति हैं ट्रंप, इसीलिए विमान का नाम F-47 रखा गया है। सुमित, आपको क्या लगता है कि क्यों इसे सबसे घातक विमान कहा जा रहा है पूरे जेट के इतिहास में? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि 6th जनरेशन है और ख़ास बात यह कि लगातार ये एक सवाल उठते आए हैं कि F-35 जो है वो सुखोई F-57 से ज़्यादा बेहतर नहीं है। लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं होती रही, तो इसलिए अमेरिका चाहता था कि एक ऐसे फाइटर जेट को लाया जाए। और F-47 की खास बात यह भी है कि ना सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स को इसकी ज़रूरत थी चीन के खिलाफ लगातार उनके एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए, बल्कि ये भी ज़रूरत थी कि एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट लाया जा सके जो लंबे समय के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी ज़्यादा स्टिल्थ कैपेबिलिटीज़ हों, स्ट्राइक्स के अंदर लगातार मल्टीपल यूज हो सके। और यही वजह है कि अब F-47 को लेकर ये ऐलान भी कर दिया गया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 5 साल से लगातार कहा जा रहा था कि भले ही इसकी ट्रायल चल रहे थे, लगातार इसको तैयारी की जा रही थी, और अब माना यह जा रहा है कि बहुत जल्दी ये यूएस की एयरफोर्स में शामिल भी होगा। जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताया F-47 के बारे में, क्योंकि 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इन्हीं के नाम पर ही F-47 का नाम दिया गया। F-22 जो पहले से ही अमेरिका में फाइटर जेट्स हैं उनकी जगह लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।